नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में ही आया हुआ है। सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹918 in 2 years and ₹969 in 3.5 years at simple interest. What is the rate of interest in percentage? मीन्स एक सम ऑफ मनी है जो 2 साल में ₹918 हो जा रहा है एंड 3.5 ईयर्स में ₹969 हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम होता है। जो भी इंक्रीज़ आता है अमाउंट में वो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से ही आता है। प्रिंसिपल हमारा हमेशा सेम ही होता है, जो भी चेंज आएगा अमाउंट में वो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से आएगा। तो देखिए 3.5 ईयर्स में जो हमारा अमाउंट है 969 है और 2 ईयर्स में जो है 918 है। तो 1.5 ईयर्स का इंक्रीज़ हुआ है 2 ईयर से 3.5 ईयर्स में। तो 1.5 ईयर्स में जो हमारा अमाउंट में चेंज आया है वो कितना आया है? तो हमारा 3.5 ईयर्स और 2 ईयर्स में 1.5 ईयर्स, तो 1.5 ईयर्स में जो हमारा चेंज आया है वो कितने का आया है? हमारा जो 3.5 ईयर्स में जो हमारा अमाउंट था 969 था, माइनस हमारा जो 2 ईयर्स में अमाउंट था वो 918 था। तो ये आपका 51 रुपीज़ का चेंज आया है। ये जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया? इंटरेस्ट की वजह से आया। मतलब 1.5 साल में हमारा जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो 51 रुपीज़ बढ़ा है। तो इसका मतलब अगर 1.5 साल में 51 रुपीज़ बढ़ता है तो हम 2 साल के लिए निकाल लेते हैं कि 2 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसी से बढ़ेगा और वो हमेशा जो भी इंक्रीज़ आएगा वो तो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से आएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा 2 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा अगर 1.5 साल में 51 है तो देखिए हमारा जो 1.5 ईयर्स में जो था इंटरेस्ट वो था 51 का। तो 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स में हो जाएगा हमारा जो 1 ईयर में हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 1.5 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 51 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 1.5, पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं, ऊपर 0 बढ़ाते हैं। अब इसको कट करते हैं तो देखते हैं कट होता है या नहीं। तो 15 से कट करके देखते हैं। तो हमारा 15 6 90 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। 120 15 से कट हो जा रहा है तो 15 6 90 एंड 15 8, मतलब हमारा जो 2 ईयर्स में जो हमारा इंटरेस्ट था वो 68 रुपीज़ का था। तो हमारा 2 ईयर्स में जो इंटरेस्ट आया था वो कितना है? 68 रुपीज़ है। हमें इंटरेस्ट पता चल गया यहाँ से। 2 ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट है, हमें हमारा अमाउंट पता है। 2 ईयर में जो हमारा अमाउंट है वो कितना है? 918 रुपीज़ है। तो हमें अमाउंट पता है हमारा 918 रुपीज़ और हमें इंटरेस्ट पता चल गया 2 ईयर में कितना है? 68 रुपीज़ है। तो हमें पता है कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके। तो हमारा अमाउंट जो था कितना था? 918। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा। हमारा अमाउंट था 918 माइनस हमारा इंटरेस्ट कितना आया? 68। तो ये जो आपका प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया? 0 एंड 5 850 आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम ही होगा। तो हमें पता चल गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 850 है। हमारा इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए वो 68 है और हमारा जो टाइम है वो 2 ईयर्स का है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमारा जो रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो यहाँ से देखिए इंटरेस्ट जो हमारा 68 है और हमारा इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल हमारा 850 है एंड जो हमारा टाइम है कितना है? 2 ईयर्स का है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 5 ज़ा 10 और 5 से 85 को कट कर लेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35 एंड 17 4 ज़ा 68। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 4% पर एनम। तो यहाँ देखिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है 4%,
ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मनी ईयर्स इट विल बी 5 टाइम्स। मतलब एक मनी है, कुछ पैसे हैं जो अपने आप को 5 साल में ट्रिपल कर ले रहे हैं, मतलब 3 गुना हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि वो कितने साल में 5 टाइम हो जाएगा अपने अमाउंट के, मतलब अपना प्रिंसिपल का 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो सम ऑफ मनी है अगर वो एक्स है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है अगर एक्स है, तो ये ट्रिपल हो जा रहा है ये अपने अमाउंट, तो ये ट्रिपल हो जा रहा है, तो ये 3x हो जाएगा कितने टाइम में, 5 साल में ट्रिपल हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कितने साल में वो 5 मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा अपना। तो इसके लिए पहले रेट निकाल लेते हैं, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो हम अमाउंट के फॉर्मूले में पुट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो पुट करके देखते हैं, हमारा जो अमाउंट था वो कितना था, 3 टाइम्स था, तो ये 3x आ जाएगा इज इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल एक्स 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हमें, टाइम हमें 5 साल का दिया हुआ है, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और 3 - 1 कर लेंगे, 1 को इधर ला के 2 हो जाएगा एंड 5r बाई 100। तो 5 2 ज़ा 10 20, इनसे हमारा जो रेट ऑफ परसेंट है वो कितना है, 40% जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि हमारा जो अमाउंट है वो कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और हमें प्रिंसिपल पता है x है, तो हमारा जो अमाउंट है वो 5x हो जाएगा और हमें टाइम बताना होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, हमारा जो प्रिंसिपल है कितना है, x है, हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है, 5x हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना है, 40% पर एनम, और हमें टाइम बताना है। तो फिर से अमाउंट के फॉर्मूले में ही दोबारा रखते हैं, तो हमारा आ जाएगा 5x इज इक्वल टू एक्स और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 40 इंटू टाइम हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 100। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 5 - 1 4 इज इक्वल टू 40t/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, जो हमारा टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स का हमारा टाइम आ जाएगा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹250 लेस देन द सम लेंट, व्हाट वाज द सम लेंट। मतलब एक पर्सन है जो कुछ रुपए उधार पे लेता है 5% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट पे, और 15 साल में जो उसका इंटरेस्ट होता है वो 250 रुपये कम होता है जितना उसने पैसे लिए थे उतने में। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5% पर एनम दिया हुआ है, और हमें 15 ईयर्स में जो हमारा इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब 15 ईयर्स का इंटरेस्ट दिया है, टाइम कितना दिया हमें, 15 ईयर्स दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था जो उसने उधार पे लिया, लेंट पे लिया, वो मान लेते हैं कि अगर एक्स है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से 250 रुपये कम है, मतलब x - 250 है। तो हमें बताना है कि सम क्या था, मतलब हमारा एक्स क्या है हमें ये बताना है। तो हम इंटरेस्ट के फॉर्मूला में इसको पुट कर लेते हैं सारे वैल्यूज़ को। तो हमारा इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था उसमें पुट करते हैं अगर, तो हमारा इंटरेस्ट है 250 x - 250 है, तो x - 250 हमारा इंटरेस्ट हो गया, इक्वल टू हमारा p जो है x है, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% का है, टाइम हमें 15 ईयर्स दिया है, और डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 100 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पहले कट कर लेते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, ये 20 एंड 5 3 ज़ा 15, और ये आपका आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, मीन्स 3/4 आ गया। तो ये 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 250 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 4 ज़ा 100 एंड 0 1 मोर जो जीरा था, एंड इधर आ जाएगा आपका 3x। तो 4x 3x को इधर लाएंगे और 1000 को उधर ले जाएंगे, तो 4x माइनस 3x ये आपका x आ जाएगा इज इक्वल टू 1000, मतलब हमारा 1000 रुपये जो है हमने रेंट पे लिया था। तो जो हमारा रेंट का अमाउंट है वो कितना होगा, 1000 रुपये, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम 2018 और 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी सीजीएल में उनको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड फॉर 5 years एंड 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively, and the difference of their simple interest is ₹475, then find the deposited amount। इसका मतलब दो इक्वल अमाउंट हैं जो कि डिपॉजिट किए जाते हैं 5 साल के लिए और 3 साल के लिए, और जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% और 9% है पर एनम। तो अगर दोनों की डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट के में जो डिफरेंस है वो अगर 475 का है, तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था। मतलब टू इक्वल अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था, मतलब हमारा प्रिंसिपल सेम है। तो हमारा जो प्रिंसिपल P1 जो है वो P2 के बराबर है, मान लेते हैं P1 बराबर P2 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। और ये जो सम है 5 ईयर और 3 साल के लिए जमा किया गया है, और इनके इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 475 का है। तो हमारा जो P1 है, हम पहले I1 निकाल लेते हैं जो हमारा पहले अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले अमाउंट के लिए 5 साल का टाइम दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% दिया हुआ है। तो हमें पता है, और हमारा प्रिंसिपल कितना एक्स है, तो पहले के लिए हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा I1 इज इक्वल टू P1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमारा P1 कितना है, एक्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 7%, और टाइम कितने का दिया हुआ है, टाइम हमें 5 years का दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा I1 आ गया। तो यहाँ से कट कर लेते हैं इसको और इक्वेट कर लेते हैं, तो ये 5 2 ज़ा 10, तो ये आपका आ जाएगा 7x/20 जो है हमारा I1 आ गया। अब I2 निकालते हैं। I2 में हमारा जो प्रिंसिपल है वो x ही है, और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% का है और टाइम जो है 3 years का है। तो यहाँ 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 27/100 इज इक्वल टू 27x/100। तो ये इतना आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 475 के बराबर। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, I1 माइनस I2 जो है 475 है। I1 माइनस I2 कितना है, 475 है। तो यहाँ से हम इसको और सिंपल बनाने के लिए जो हमने यहाँ पे कट किया था, इसको कट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं वैसे ही, बिना कट किए ही छोड़ देते हैं। इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में और मदद मिलेगी, आसानी हो जाएगी। तो इसको कट भी ना किए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाता 7 5 ज़ा 35/100x आ जाता। तो 35/100x माइनस 27/100x, तो देखिए कितना आ जाएगा, 35x/100 माइनस 27x/100 इज इक्वल टू 475। तो 35 माइनस 27 ये आपका आ जाएगा 5
नॉट 8x अपॉन 100 इक्वल टू 475, इतना आ गया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आपका। तो 8 से कट करते हैं इसको, तो 8 5 से 40, 7 बचेगा, तो 8 9 से 72 पॉइंट, 8 3 से 24, 6 बचेगा, एंड 8 3 से 24, 6 बचा, तो 8 7 जा 56 एंड 56 4 बचा, एंड 8 5 जा 40। इट मीन्स 59.375 जो है 475 को 8 से डिवाइड करने पे हमारा कितना आ रहा है 59.375। अब इसका 100 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा जो x था वो कितना आया 59.375 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5937.5। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है 5937.5, ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money is 5% per annum for first 4 years, 8% per annum for next 3 years, and 10% per annum for the period beyond 10 years. If the simple interest occurred by the sum over a period of 10 years is rupees 1850, then the sum is, मतलब हमारा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे दिया हुआ है 5% पर एनम पहले 4 साल के लिए, 8% पर एनम अगले 3 साल के लिए, और 10% पर एनम 10 साल तक के लिए। जो बाकी के बचे हुए 4 3 7 साल हो गए, बाकी के जो 3 ईयर बचे हुए हैं उनके लिए 10% पर एनम। तो हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो इस पे लगा है इस सम पे 10 साल के लिए, वो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 1850। तो हमें सम बताना है कि हमने कितना, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको बताना है। तो हमें पता है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो 4 साल पहले 4 साल में लगेगा, फिर अगले जो 3 साल में लगेगा, फिर उसके अगले जो 3 साल और बचे हैं उनमें जो लगेगा, तो उनका जो सम होगा वही पूरा टोटल जो है हमारा जो 10 साल का इंटरेस्ट आया उसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट 4 ईयर्स का होगा इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस जो और 3 साल बचे 10 साल में से उनके, वो जो है वो 1850 के बराबर है। तो हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पी है तो हमें पी निकालना है। तो तीनों में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट सेम होगा, चाहे वो 4 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, या फिर 10 साल बाद हो, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो हमेशा सेम ही होने वाला है, कभी भी उसमें चेंज नहीं आने वाला है। तो हमारा प्रिंसिपल हमेशा पी होगा, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें टाइम भी दिया हुआ है, तो बस हमें पी निकालना है। तो देखिए हम पुट करके देखते हैं। तो हमारा जो पहले 4 साल के लिए कितना आएगा, पी इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4 साल के लिए 5% का है, इंटू टाइम हमें 4 ईयर्स हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस अब अगले 3 साल के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का है, तो इसको भी रख लेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, पी इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और टाइम कितना है 3 साल का है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस हमारे जो अगले 3 साल बचे उसमें भी हमारा प्रिंसिपल पी ही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है, इंटू 3 साल जो बचे हैं, मतलब 3 साल, डिवाइडेड बाई 100
और इनका जो टोटल सम है वो कितना है 1850। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो आ जाएगा 5 4 20 P अपॉन 100 प्लस, और ये आ जाएगा आपका 8 3 24 P अपॉन 100 प्लस 10 3 30 P अपॉन 100। ये किसके बराबर है 1850 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा बेस डिनोमिनेटर जो है सेम है 100 100 एंड 100, तो ऊपर वाले सबको प्लस कर लेते हैं। तो ये 30 प्लस 20 50 एंड प्लस 20 70 74 अपॉन 100 P आ जाएगा हमारा। तो देखिए 74 P अपॉन 100 आया। ये किसके बराबर आया 1850 के बराबर आया। अब हम इसको कट करते हैं, देखते हैं कितनी बार में हमारा जो है ये कट होता है। अगर कट करने की कोशिश करें तो 74 से कितनी बार में कटेगा, ये डिवाइड कर लेते हैं। 1850 को 74 से डिवाइड कर लेंगे तो जो हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू 1850 डिवाइडेड बाई 74 इंटू 100। तो 1850 को डिवाइड करते हैं 74 से। 74 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8 2 7 14, तो ये आ जाएगा 7, और 7 में से 4 गया 3, 370। फिर और डिवाइड करते हैं तो 74 5 से करते हैं। 5 4 20 2 एंड 5 7 30 5 2 37 मीन्स ये 25 बार में कट जा रहा है 74 से। तो ये जो है हमारा 25 बार में कट गया। तो हमारा आ जाएगा ये 25 बार में कट हो गया। तो 25 इंटू 100 मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है कितना आ जाएगा 2500, मतलब 2500 जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है इसमें से, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 2500 होगा। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। और जनरली जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से कभी कदार पूछे जाते हैं। 2018 और 2019 में आप देख सकते हैं कि बस एक ही क्वेश्चन आया है। इतने सारे शिफ्ट होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, हर बहुत सारे शिफ्ट में हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, फिर भी बस एक ही 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं और हर साल आते हैं। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है। तो यहीं पे अपना लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।